इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला हर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ज़रूर सोचता है। जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। इंडिया में फिलहाल 4,429 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं और इसमें ऑलमोस्ट 13 लाख सीट्स हैं। लेकिन फिर भी हर इंजीनियर को आखिर नौकरी क्यों नहीं मिल पाती है? इंजीनियर बनना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जॉब ढूंढना आखिर इतना कठिन क्यों होता है? अक्सर करके न्यूज़ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के या इंजीनियर्स के सुसाइड तक की खबरें आती हैं। 2018 में इंडियन रेलवे 90,000 जॉब्स की वैकेंसी निकालती है और इसमें 2.5 करोड़ एप्लीकेशंस आई, यानी कि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया देश की आबादी जितनी एप्लीकेशंस इंडियन रेलवे ने रिसीव करी, जिसमें मैक्सिमम इंजीनियर्स थे। अब देखिए, प्रॉब्लम तब आती है जब सोसाइटी के या पीयर प्रेशर में आकर पेरेंट्स जबरदस्ती स्टूडेंट का एडमिशन करा देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इंजीनियर बनने से उनके बच्चे को समाज में इज्जत मिलेगी और अच्छा पैकेज मिलेगा। देखिए, ये सोच गलत नहीं थी। 1847 से लेकर 1947 के बीच में इंडिया में सिर्फ 36 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, जिसमें हर साल लगभग 2500 स्टूडेंट्स इंजीनियर बनकर बाहर निकलते थे। लेकिन आजाद होने के बाद सरकार ने और ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले और 1970 तक टोटल इंजीनियरिंग कॉलेजेस 139 थे, जिसमें से 3-4 प्राइवेट थे। लेकिन समय बदलता है 1991 में, जब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये LPG रिफॉर्म्स होते हैं और ढेर सारी विदेशी कंपनियां इंडिया में आ जाती हैं और अचानक से डिमांड बढ़ती है इंजीनियर्स की। ऐसे में 1995 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE एक अमेंडमेंट लेके आती है, जिसके तहत इंडिया में अब प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी खोले जाने लगे और सन 2000 आते आते इंडिया में लगभग 1400 इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके थे और अब सिर्फ 200 कॉलेज ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा और साल दर साल इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलते चले गए और उसी के साथ सीट्स भी बढ़ती चली गई और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इंजीनियर बनते चले गए और आज लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स तक इंजीनियर बनकर निकलते हैं। लेकिन इसमें से लगभग 2 लाख ही जॉब्स पाते हैं। तो फिर बचे स्टूडेंट्स का क्या होता है? देखिए, मिडिल क्लास परिवारों में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ की डिग्री, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखती है और सबका मानना होता है कि अगर आप ऐसी कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लोगे तो आपको समाज में इज्जत मिलेगी और बहुत पैसा मिलेगा। अब पूरे देश में लगभग 780 लॉ के कॉलेजेस हैं, 661 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 361 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बचे 300 प्राइवेट कॉलेज हैं और इनमें भी एडमिशन पाना काफी कठिन होता है। लेकिन जब इंजीनियरिंग की बारी आती है तो टॉप कॉलेजेस जैसे IIT, NITs में एडमिशन पाने के लिए तो एड़ियां घिस जाती हैं, लेकिन जॉब पाना बड़ा आसान होता है। इसके उलट बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन जॉब पाने में एड़ियां घिस जाती हैं और मार्केट में इंजीनियर्स की इतनी डिमांड है ही नहीं जितने के इंजीनियर्स आ जाते हैं। और इन कॉलेजेस में जो पढ़ाते भी हैं वो एक्चुअली वही टीचर्स होते हैं जिनकी कहीं पे जॉब नहीं लगती है और फिर वो घर का खर्चा पानी चलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने लगते हैं। अब ऐसे टीचर्स को कहीं पे काम करने का एक्सपीरियंस होता नहीं है, उन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ली होती है, उन्हें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स का कोई अंदाजा नहीं होता है, उन्हें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, तो फिर वो स्टूडेंट्स को क्या ही पढ़ा सकते हैं। हमारे देश में इंटर्नशिप का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब कोई स्टूडेंट टेक्निकल या वोकेशनल कोर्स करता है तब वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को समझता है और जॉब में प्लेसमेंट के टाइम पे उसे समझ में आता है किस तरीके की स्किल्स उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पाती है। तो जब आप काम नहीं सीखोगे तो फिर जॉब कैसे मिलेगी? उसके अलावा एक स्किल गैप बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडिया में थ्योरेटिकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। प्रैक्टिकल्स के नाम पे कोई 10-15 साल पुराना प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है और वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। अब जब स्टूडेंट अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेगा, अपग्रेड नहीं करेगा, तो फिर वो कैसे मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा? इसके अलावा एक और फैक्टर होता है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट काफी टैलेंटेड होता है, उसके पास नॉलेज भी होती है, लेकिन वो अपने आप को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो ठीक नहीं होती है। उसकी पर्सनैलिटी इतनी प्रेजेंटेबल नहीं होती है और वो ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले तो हम इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस को ही बंद कर देते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये काफी बड़ा बिजनेस है, इसमें काफी बड़ी बिजनेस लॉबी है और प्लस लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, लेके टीचर्स, प्रोफेसर से
चपरासी, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन तक, और कॉलेज को मेंटेन करने वाला सिक्योरिटी गार्ड से लेके माली, स्वीपर, लाखों लोगों की जॉब्स इन कॉलेजेस के बंद होने से चली जाएंगी, जो गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं करेगी। अब ऐसे में सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे पे जबरदस्ती प्रेशर डालकर अगर आप उसे इंजीनियर बना भी देंगे तो भी वो मार्केट में कैसे सरवाइव कर पाएगा, स्पेशली जब उसके पास उस तरीके की स्किल्स नहीं होंगी जो उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास होंगी। यहाँ पर न्यूज चैनल्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आखिर वो इस तरीके की न्यूज क्यों दिखाते हैं जहां पे लाखों और करोड़ों के पैकेज लोगों के लगते हैं? इस तरीके के एग्जाम्पल्स बहुत ही 2, 4, 5 होते हैं, जबकि वो उस डार्क साइड को नहीं दिखाते जहां पे किस तरीके से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट 10,000, 12,000 की नौकरी करके किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है। यहाँ पे समाज को भी खुद को बदलने की जरूरत है। जहां दूसरे प्रोफेशंस हैं, बिजनेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना कि किसी इंजीनियर, डॉक्टर या लॉ ग्रेजुएट को। और स्टूडेंट्स को 10th क्लास के बाद एकदम अवेयर हो जाना चाहिए, स्पेशली आज इंटरनेट की एज में, जहां पर नॉलेज पाना और एक्सपोजर लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रह गई है। अगर आप समय रहते अपना सही डिसीजन नहीं लोगे तो फिर कल को आप जब फेल होगे तो सारा दोष आप समाज को दोगे, पॉलिटिशियंस को दोगे, अपनी फैमिली को दोगे, दोस्तों को दोगे। लेकिन अंत में अगर कोई सफर करेगा तो आप खुद ही सफर करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, जहाँ पे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले जिनकी सच में कुछ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं। अदरवाइज वो कॉलेज में घुस भी जाएंगे तो भी वो डिप्रेशन का शिकार होंगे और एकदम अनस्किल्ड होकर ही कॉलेज से बाहर आएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसे टीचर्स की एंट्री होनी चाहिए जिन्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का, ताकि उन्हें नए ट्रेंड्स के बारे में पता हो, कंपनीज को किस तरीके के इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, उन्हें उस स्किल्स के बारे में आइडिया हो और एक एक्सपोजर हो उस इंडस्ट्री का। साथ ही कॉलेज को अगर अपनी रेप्यूटेशन को बचाना है तो कुछ ऐसे कोर्सेज अलग से जरूर ऐड करने चाहिए जहां पे स्टूडेंट को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस उसकी जो स्किल्स हैं उस पे भी काम करने का मौका मिले, ताकि वो प्लेसमेंट के टाइम पे खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। और लास्टली पेरेंट्स को भी अपने सपने अपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए। अगर आपका बच्चा सच में इंटरेस्ट ले रहा है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तभी आप उसे इंजीनियर बनाओ। अननेसेसरली अपने सपनों का बोझ अपने बच्चों के नाजुक कंधों पर डालने से वो सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की तरफ जाएगा। अब मैंने इस वीडियो में आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स की बार बार बात करी है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है उस पे वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही यूपीएससी माफिया किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उस पर वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।